हेलो स्टूडेंट्स। साइंस में जो केमिस्ट्री की हमारी फर्स्ट यूनिट थी, मैटर इन आवर सराउंडिंग, वो आपने देखा होगा कि समझाने की दृष्टि से वो कंप्लीट हो चुकी। जब इसको शुरू कर रहे थे तो शुरू करने से पहले ही आपको क्या है, ये इसका सिलेबस है क्वेश्चन की फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से बनाए गए हैं कि इसमें सारा जो सिलेबस के टॉपिक हैं वो कवर्ड हो गए। एक्सरसाइज के, असाइनमेंट के, इस पर बेस क्या है वो आपके जब स्कूल खुलेगा तब हो जाएगा। तो आपको क्या है, ये तो आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब आपको क्या करना है, इनके नोट्स बनाने। ठीक है, नोट्स कैसे बनाने हैं ये आपको आज बता दिया जाएगा। दूसरा क्या है, जो हमने पढ़ा है उसका एक जल्दी से एक क्विक रिवाइज क्या है, हम उसको आज कर लेते हैं। देखिए, ये जो यूनिट है क्या नाम है इसका, मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे चारों तरफ जो मैटर है उसके बारे में क्या है, हमको इसकी केमिस्ट्री समझनी है, साइंस समझनी है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, बस मैटर की जो फॉर्मल इंट्रोडक्टरी नॉलेज है, बेस नॉलेज है, ठीक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है मैटर का, उसके बारे में थोड़ा सा क्या है बताया गया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डिफाइन मैटर। मैटर क्यों डिफाइन करना है, व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है और इसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये है हमारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन वाइज ही आपके क्या है नोट्स हैं, इसी तरीके से आपको मेंशन करना है। तो पहले आप इसको क्या है रिवाइज कर लीजिए और उसके बाद क्या है आपको ये बता दिया जाएगा सिस्टमेटिकली कि किस तरीके से आपको इसके नोट्स बनाने हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा डिफाइन मैटर। तो मैटर में आपको ये बताया था कि जो भी चीज़ क्या है जिसमें वजन होता है, जो स्पेस होता है, मास होता है, वो सब हमारा मैटर हो जाएगा। तो जो भी हमारे चारों तरफ चीज़ जिसको हम देखते हैं, फील करते हैं, वो सब मैटर है। फिर इसका क्लासिफिकेशन किया गया था। क्लासिफिकेशन में दो बेसिस बताए गए थे, एक केमिकल बेस और दूसरा फिजिकल बेस। केमिकल बेस पर मैटर को एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर में डिवाइड किया गया। ठीक है, ये इसके 3 क्लासेस हैं जिनका हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे। फिजिकल बेसिस पर सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट में होता है मैटर, और इसकी डिटेल हम इस चैप्टर में हमने पढ़ी है। ठीक है, सॉलिड स्टेट के क्या एग्जाम्पल होते हैं, लिक्विड स्टेट के क्या एग्जाम्पल होते हैं, गैसियस स्टेट के क्या एग्जाम्पल होते हैं, ये हमने अच्छी तरीके से समझ लिया और पढ़ लिया। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या था हमारा, सेकेंड क्वेश्चन था डिस्कस ब्रीफली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की जो तीनों स्टेट्स हैं इसके बारे में हमको एक्सप्लेन करना था। तो मेटल की 3 स्टेट्स होगी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये इसकी टेबल है, ये आपके इसके नोट्स बनाने हैं और इसको हर एक पॉइंट्स को आपको क्लेरिफाई कर दिया गया था। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड और स्टेट में सबसे पहला पॉइंट और सबसे मेन पॉइंट्स क्या होता है, अरेंजमेंट और पार्टिकल्स। जिससे मैटर बना है, चाहे वो सॉलिड में हो या लिक्विड में हो या गैस में, सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उस जिन पार्टिकल से वो बना है उस पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है। ठीक है, और दूसरा उनके बीच में स्पेस कितना और फेस, ये दो फोर्स, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसके आधार पर क्या है उसकी फिजिकल स्टेट डिसाइड होती है। तो सॉलिड्स में क्या होता है, इसमें क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसमें क्या है लिक्विड स्टेट में कम क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनका ऑर्डर लेस होता है, और गैसियस में क्या है कोई डेफिनेट इनका ऑर्डर नहीं होता। इसी के आधार पर हमारी क्या है अदर प्रॉपर्टीज़ क्या है वेराई करती हैं, डिसाइड करती हैं। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है, सॉलिड्स में सबसे कम होता है, इनमें लिक्विड्स में सॉलिड से ज़्यादा होता है, और इसमें क्या है बहुत ज़्यादा होता है, सबसे लार्जेस्ट होता है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, सॉलिड्स के क्या है मूव नहीं करते, सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। इसके क्या है लिक्विड की बाउंड्रीज के अंदर क्या है वो फ्रीली घूमते रहते हैं, लेकिन लिक्विड की बाउंड्री से बाहर नहीं जाते। इसमें क्या है वो ऑल डायरेक्शंस में जाने के लिए फ्री है। शेप, सॉलिड का डेफिनेट होता है, इनका डेफिनेट नहीं होता। जिस कंटेनर में होते हैं उसकी शेप करते हैं, इनका तो बिल्कुल भी डेफिनेट होता ही नहीं है। वॉल्यूम इनका फिक्स होता है, इनका फिक्स होता है, और इनका क्या है ए गैस कैन फिल यूनिफॉर्मली एनी वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम इनका जितना स्पेस मिलता है उसी हिसाब से ये क्या है वॉल्यूम अपना वो कर लेते हैं। अगर फ्रीली छोड़ दिया जाए तो इनका क्या है कोई भी वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होगा। ठीक है, डेंसिटी इनकी हाई होती है और इनकी लोअर होती है, इनकी लोएस्ट होती है। कंप्रेसिबिलिटी इनकी तो लो होती है, इनकी भी लो होती है लेकिन सॉलिड से कम होती है, और इनकी क्या है कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। सॉलिड की लो होती है, लिक्विड की
भी लो होती है, लेकिन सॉलिड की तुलना में थोड़ी सी ज़्यादा होती है और सबसे ज़्यादा गैसेस स्टेट में होती है। तो ये ओवरऑल क्या था, इनकी कंपैरेटिव स्टडी थी, तुलनात्मक अध्ययन था। इसको आपको नोट्स बनाने हैं और इसको क्या है, याद करना है, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन था, एक्सप्लेन दी इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में कुछ नहीं है, ये तीनों स्टेट्स का आपस में बदलना ही इंटर कन्वर्जन कहलाता है। किस तरीके से कहलाता है ये आपको क्या है, बाई फिगर आपको समझा दिया था। इसमें दो मेन चीज़ होती हैं, या तो हम उसको कूल करके कर, या हीट करके, या प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करके, इन माध्यम से किसी भी स्टेट को दूसरी स्टेट में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो मेन चीज़ इसमें ये थी। फोर्थ क्वेश्चन जो था, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंटर कन्वर्जन से ही रिलेटेड है। और कौन सी स्टेट जब दूसरी स्टेट में चेंज होती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसके लिए क्या है ये पॉइंट्स हैं। पहला सोलिडिफिकेशन के लिए, दूसरा इवेपोरेशन के लिए, तीसरा बॉइलिंग के लिए, चौथा सब्लिमेशन के लिए, पांचवा मेल्टिंग के लिए, सिक्स कंडेंसेशन के लिए, और फिर कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन, ये दोनों एक ही होते हैं। तो इसकी क्या है, हमने अलग अलग एक्सप्लेनेशन पढ़ा था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसके बारे में। सोलिडिफिकेशन में आपको बताया था लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट में चेंज होती है, इसको फ्रीजिंग भी बोलते हैं। और जिस टेम्परेचर पर ये होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी और इंटर पार्टिकल डिस्टेंस के बीच में। तो अगर आपको नहीं है मालूम तो उस वाली वीडियोस को आप देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन इसमें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद इवेपोरेशन था। इवेपोरेशन में क्या होता है, इसमें लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में पार्टिकल्स जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, मेन चीज़ ये है कि एक सरफेस फिनोमिनन है, ठीक है, और ये लगभग सब टेम्परेचर्स पर होता है। इसके बाद आया था हमारा बॉइलिंग। बॉइलिंग में क्या था, ये भी, इसमें भी वही काम होता है जो इवेपोरेशन में होता है, मतलब लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में पार्टिकल्स चेंज होते हैं, स्टेट चेंज होती है, लेकिन ये क्या है, एक फिक्स टेम्परेचर पर होता है, ठीक है। तो ये हमारा बॉइलिंग के बारे में था, और जिस टेम्परेचर पर होता है उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें था डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। तो इवेपोरेशन लगभग सभी टेम्परेचर्स पर हो जाता है, बॉइलिंग क्या है, ये फिक्स टेम्परेचर पर होता है, ये सरफेस फिनोमिनन है, ये बल्क फिनोमिनन है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल से आपका लिखा हुआ है और आपको समझा भी दिया गया है। इसके बाद हमारा था सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या है, सब्लिमेशन में सॉलिड स्टेट से कोई भी सब्सटेंस वेपर स्टेट में चेंज होता है जब आप हीट करते हैं, और जब टेम्परेचर थोड़ा कम करते हैं तो वो कूल होकर वही किस में बदल जाता है, सॉलिड में बदल जाता है। यही हमारा सब्लिमेशन है। एग्जाम्पल्स को आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड एक्सेट्रा आपको दिए हुए थे, ठीक है। तो सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू वेपर एंड वेपर कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड बाय डिफरेंशिएटिंग इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बदलने पर सॉलिड से डायरेक्ट जो वेपर में होती है। इसमें मेन चीज़ ये है कि इसमें जो बीच की स्टेट होती है, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं, तो जनरली क्या होता है, जितने भी इंटर कन्वर्जन होते हैं उसमें सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, मतलब जो मीडियम वाली स्टेट है लिक्विड, उसमें होकर गुजरता है। लेकिन इसमें डायरेक्ट सॉलिड से गैसेस स्टेट या गैसेस से सॉलिड स्टेट होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा मेल्टिंग है। मेल्टिंग में क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन होता है, ठीक है। और जिस टेम्परेचर पर हुए होता है उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन इसका भी उसी की तरह है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेल्टिंग के बारे में। नेक्स्ट है हमारा कंडेंसेशन या लिक्विफेक्शन। कंडेंसेशन या लिक्विफेक्शन में क्या होता है, टेम्परेचर कम करके या प्रेशर बढ़ा के किसी भी गैसेस स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन किया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा कंडेंसेशन या लिक्विफेक्शन के बारे में। फिर हमारा क्वेश्चन था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ये आपको बता दिया। अभी जब डिस्कशन कर रहे थे कि ये जो है टेम्परेचर्स हैं, पार्टिकुलर टेम्परेचर हैं, मेल्टिंग का टेम्परेचर है, बॉइलिंग का टेम्परेचर और फ्रीजिंग का टेम्परेचर, और ये फिक्स टेम्परेचर पर होते हैं। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि टेम्परेचर को दो चीज़ों में नापा जाता है, ठीक है। एक तो केल्विन में और दूसरा सेंटीग्रेड, ठीक है। जब आपकी क्लासेस चलेंगी फेस टू फेस इंटरेक्शन वाली, वहाँ इसके आपको 2-3 न्यूमेरिकल्स भी करके दिखाएंगे। यहाँ पे इतना ध्यान रखना कि केल्विन में और सेंटीग्रेड में जो ऐसा यूनिट है वो केल्विन कहलाती है, के फॉर केल्विन और सी फॉर सेंटीग्रेड, ठीक है।
तो इसमें क्या है, जो डिफरेंस होता है वो 273 डिजिट है। इसको ध्यान रखना है कि अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसका मतलब है 273 केल्विन। आपको इसको ध्यान रखना है बस। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब 273 केल्विन। ठीक है। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका क्या मतलब होगा, 100 में आप कितना ऐड कर दोगे, 273 केल्विन, तो कितना हो जाएगा 373 केल्विन। ठीक है, ये फिगर आपको ध्यान रखनी है। एक्चुअल में क्या है कि आपके सिलेबस में है कन्वर्जन, सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करो और केल्विन को सेंटीग्रेड में। तो अगर सेंटीग्रेड से केल्विन को कन्वर्ट करना है तो 273 आपको ऐड करना है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। और अगर केल्विन से सेंटीग्रेड में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, तो 273 माइनस करना है। जैसे हम कहते हैं कि वाटर जो है, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन, तो क्या करोगे आप, इसमें 273 ऐड कर दोगे और आंसर हो जाएगा 373 केल्विन। क्लियर है, ये हो गया आपका, ये फिगर है आपकी, जो आपका क्या है, सारे इंटर कन्वर्जन को, अगर आप इस फिगर को ध्यान रखोगे तो सारे इंटर कन्वर्जन आपको यहाँ क्लियर हो जाएंगे। ये 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, और इसमें क्या है, हीट करने पर ये एरो जो है हेड दिखा रहा है कि इसका इसमें कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, और ये आपके क्या है, मेल्टिंग, सोलिडिफिकेशन, बॉइलिंग, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, सारे एक फिगर में आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है डिस्कस सम एप्लीकेशन ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर इन आवर डेली लाइफ। मतलब ये जो इंटर कन्वर्जन है जिसको हमने पढ़ा है, हमारी डेली लाइफ में इसका कहाँ कहाँ यूज़ है। तो आपको बताया था उस दिन, इसका यूज़ है जैसे हमारे कपड़े सूखते हैं, ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ्स, स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर ऑन ओपन ग्राउंड्स, जब हम क्या है छिड़काव करते हैं पानी से तो हमें क्या है ठंडक महसूस होती है गर्मियों में, तो वो भी क्या है इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर का एग्जाम्पल है। अपीयरेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन दी आउटर सरफेस ऑफ टम्बलर कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर, जो बहुत ठंडे भरा हुआ गिलास में पानी होता है, जब आप उसमें भरते हैं तो थोड़ी देर बाद क्या है उसकी बाहरी सरफेस पर वाटर की छोटी छोटी टिनी ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाती हैं, तो वो भी क्या है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स का ही एग्जाम्पल है। गर्मियों में हम क्या है वियरिंग कॉटन क्लॉथ्स इन समर, वो पहनते हैं, क्यों, इसमें भी इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर का ही योगदान है, जिससे क्या है हमें थोड़ा सूती कपड़ों में, कॉटन क्लॉथ्स में क्या है थोड़ी ठंडक महसूस होती है। तो ये क्या थे हमारे एवरीडे लाइफ में यूजेस थे, एप्लीकेशंस थे, किसके, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर के। ठीक है, तो ये आपको क्या है उस दिन समझा दिया था, उस वीडियो में आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट यूनिट जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस और केमिस्ट्री की दृष्टि से, देखिए मैंने आपको पहले बताया था साइंस को क्या कहा जाता है, साइंस में केमिस्ट्री जो होती है उसको मदर ऑफ साइंस कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि हर एक साइंस की ब्रांच जो है वो किससे रिलेटेड है, मैटर से, और मैटर का पूरा ओवरऑल स्टडी किसमें है, केमिस्ट्री में। और ये फर्स्ट चैप्टर आपका 9th में मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये यहाँ से क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट निकलता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है मेन चीज़ होगी। अब बात आई नोट्स बनाने की, तो नोट्स की ये है कि ये जो आपकी इमेजेस हैं 8-10 छोटे छोटे पेज हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में साइंस में केमिस्ट्री का एक मीडियम रजिस्टर बनाना है अलग। ठीक है, फर्स्ट यूनिट है तो इसमें क्या है सबसे पहले तो आप ये क्वेश्चंस डालोगे, ये पेपर आपको पहले भी दे दिया गया था, आज भी दे दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन वाइज आपको नोट्स बनाने हैं, और जो आपको इमेजेस मिलेंगी वो इस टाइप से मिलेंगी, जैसे ये है हमारे, ये सारे क्वेश्चंस आपको इन पेपर्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पेपर नंबर इस पर डला हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन वाइज आपको ये लिखना है सिस्टेमेटिकली, और इसमें क्वेश्चन जो हैं वो सीरियल वाइज लगे हुए हैं, फर्स्ट पेज पर फर्स्ट है, इस तरीके से, सही है। तो उसमें क्या है जब सीरियल आप उसमें यूज़ करोगे तो उस हिसाब से बनाना। कहने का मतलब ये है कि आपके नोट्स सिस्टेमेटिकली बनने चाहिए। सबसे पहले उस पर ये सिलेबस आना चाहिए जो क्वेश्चन फॉर्मेट में है, उसके बाद जो है क्या है आपको क्वेश्चन वाइज जो इमेजेस मिलेंगी आज, उनको क्या है अपनी नोटबुक में अच्छे से
साफ तरीके से हैंड राइटिंग्स में, अपने हैंड राइटिंग्स में क्या है उसको समझते हुए लिखना है। और कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप क्या है वीडियो की हेल्प ले सकते हैं। जब भी कोई कन्फ्यूजन, अगर तब भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप क्या है फ़ोन करके क्या है अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।